जैसे एक पल में जो हलचल है ये मची, जाने कब मिल गए दिल, मगर इन दोनों की क्या एक है मंजिल। मुझे ये धड़कन खुश होके जैसे खेला हो किस्मत ने कोई नया खेल, ना कोई पास ना कोई खेल दे। तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी। पता नहीं कैसा भाई, आई एम सो सेल्फिश। नो आकाश, क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी पारो? मैं ऑलरेडी माफ कर चुकी हूँ। आई रियली रियली लव यू। क्या सब कुछ पहले जैसा हो सकता है? कुछ बदला ही नहीं था, सब कुछ सेम है, बस एक अधूरा काम बाकी है, उसी को पूरा करना है। एक बात कान खोल के सुनने निराली, तुम दोनों की वजह से ही उसने घर छोड़ा। जब तक तू उसको वापस लेके नहीं आएगी ना, तुम दोनों इस घर में कदम मत रखना। जनरल स्टोर। पारो, पारो, देख बेटा, पेपर में कितनी बड़ी ऐड आई है तेजपुर जनरल स्टोर की रीओपनिंग की। आप खुश है ना देवता? खुश? अरे बेटा, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। ये तो पहला ऐड है, शुरुआत है देवता, अभी तो बहुत सारी प्लानिंग बाकी है। हर तरफ टीजीएस की चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पे टीजीएस को टैग किया जा रहा है स्पेशली। अरे बेटा, धीरे धीरे मुझे थोड़ा विश्वास तो लेने दे। पर बेटा, ये सब इतनी जल्दी हुआ कैसे? आकाश की ऑफिस की मीडिया प्लानिंग टीम जुट गई है, आपको सरप्राइज देना चाहती थी। अच्छा, लेकिन आकाश है कहाँ? स्टोर में ही है, मैं भी वहीं जा रही हूँ। आपके लिए अच्छा सा सीटिंग अरेंजमेंट कर लेती हूँ, फिर आपको बुलाती हूँ। ओके? হ্যাঁ দাদা, আপনি মেল চেক कर दो। हाँ, सारे डिटेल्स उसी में। जुआ खोपता? नहीं नहीं, कल के कल भेजिए, बहुत अर्जेंट है। और आप एक बार लिस्ट चेक तो करिए, वो सेम स्टॉक है जो आप तेजपुर जनरल स्टोर को भेजते थे। हाँ, वो सब हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ, ओके, थैंक यू। और कितना टाइम लगेगा? बस थोड़ा टाइम और लगेगा। थोड़ा टाइम और? कल स्टोर की ओपनिंग है, मुझे डेकोरेशन भी करवानी है। जल्दी जल्दी कीजिए आप। हाँ हाँ, हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। आज हमारे लेबर डब्बा लेके नहीं आए, तो उन्हें खाने के लिए सामने वाले ढाबे पे जाना पड़ेगा, तो इसलिए 1 घंटे का ब्रेक लेना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, लेकिन सिर्फ 1 घंटा? काम का बहुत प्रेशर है। हाँ हाँ, हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। चलो ब्रेक करते हैं, लंच ब्रेक। सर, मैं भी लंच करके आता हूँ। स्टॉक्स ऑर्डर कर रही हो? मैं तो बस चेक कर रहा था कि तुम किस किस वेंडर से डील कर रही हो। ये काम क्यों रुका हुआ है? ये कॉन्ट्रैक्टर कहाँ मर गया? अरे हम तो यहाँ काम करवाने के लिए आए थे, पर कोई है ही नहीं। कहाँ गए? दादी, नानी, लंच ब्रेक चल रहा है, सब लोग लंच करने गए। आप लोग भी घर जाकर खाना खा के आइए ना।
अरे ऐसे कैसे बेटा, तुम दोनों यहाँ काम कर रहे हो और हम दोनों घर जाए तो तुम बोर नहीं होगे? क्यों मैंडी? अरे नानी सच में आपने ना आके बहुत ही अच्छा काम किया है। ये काम कब खत्म हो, फिर जल्दी से रोमांस शुरू करना है। नमस्कार। आज मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं मुंबई में खड़ी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तेजपुर में हूँ, है ना देवता? हाँ बेटा। ये सिर्फ दुकान नहीं है बेटा, ये हमारे पुरखों की विरासत है, हमारे खानदान का नाम है। ऐसा मेरे देवता कहते थे। सच बताऊं तो तब मैं छोटी थी तो ये बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आती थी, कभी कोई सवाल भी नहीं किया, पर अब थोड़ा बहुत समझ आने लगा है। ये समझ आने लगा है कि ये स्टोर मेरे लिए क्या मायने रखता है। ये मेरे बड़े बुजुर्गों की पहचान है जो मेरे देवता मुझे सौंपना चाहते थे। जिस जज्बे को मैंने पहले महसूस कभी नहीं किया था, उसे आज महसूस कर पा रही हूँ। इनफैक्ट मुझे लगता है यहाँ पे आए हुए जितने भी लोग हैं सभी उस जज्बे को महसूस कर सकते हैं। सोचिए ना, जब भी आप यहाँ से कोई मिठाई या कोई भी सामान लेके जाएंगे तो आप घंटों तेजपुर की बातें करेंगे, उसको याद करेंगे। शायद आसाम में अपने रिलेटिव्स को फोन भी कर ले इसी बहाने। और सब कुछ इस स्टोर की वजह से। इसीलिए ये स्टोर सिर्फ एक दुकान नहीं है, ये एक एहसास है, ये हमारी पहचान है। एंड थैंक यू वेरी मच कि आप यहाँ पे आए। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि आप सभी लोगों को यहां पर वो क्या कहते हैं, ऑथेंटिक यानी बिल्कुल ओरिजिनल अहोमिया सामान मिलेगा। ये दर्शन गोस्वामी की गारंटी है। तो आइए, आप सबका स्वागत है। मेरे लिए तो आज ही बिहू का दिन है, बहुत बड़ा त्योहार है। रिबन काटकर स्टोर का उद्घाटन कीजिए। क्या है ये? कुछ अलग सा है ना, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। क्या है? ये मछली बनाने का खास रेडीमेड मसाला है। पता है, जब भी हमारा फेस्टिवल होता है तो हम लोग हमारे होम टाउन को मिस करते हैं। घर की याद आती है, घर के खाने की याद आती है। लेकिन इस बार फेस्टिवल पे मैं बहुत सारी डिशेस बनाने वाली हूँ और अपनी मदर इन लॉ को वीडियो कॉल करके बताऊंगी। ओह वाह, एक काम करें, हम लोग ये पारो को सरप्राइज दे देंगे। हाँ ठीक है।
आज ओपनिंग है ना, इसलिए इस पूरे काउंटर पे 30% ऑफ है। हम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं क्या? बहुत जल्दी हम ऑनलाइन भी आने वाले हैं, डोंट वरी। ओके। कार्ड को यूं स्वाइप करना है, फिर कस्टमर अपना पिन डालेगा और थोड़ा सा वेट कीजिए, फिर ये दबाइए, बस हो गया। लेकिन कैश ज्यादा आसान है ना, तो फिर ये कार्ड वार्ड का चक्कर क्यों? नहीं देता, कभी कभी लोग कैश नहीं रखते हैं और आजकल तो हर स्टोर में कार्ड लेते हैं, तो हमें भी अपने स्टोर में कार्ड एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन ये मैं आप चिंता मत कीजिए, मेरा मैनेजर आपको 1 महीने तक यहाँ असिस्ट करेगा, आपको सब कुछ सिखा देगा, डोंट वरी। चलिए आइए फिर से करते हैं। ये देखिए, ये कार्ड लिया और यूं स्वाइप किया, पिन डाला और ये दबा दिया। पारो हमेशा कहा करती थी कि शादी के बाद बेटा जब अपने माँ बाप के लिए इतना कुछ कर सकता है तो बेटी क्यों नहीं। मेरे पास जवाब नहीं हुआ करता था इस सवाल का, लेकिन अब जवाब है। जवाब तुम हो। अगर हर बेटी को तुम जैसा जीवन साथी मिल जाए तो वो क्या नहीं कर सकती। पारो जैसी बेटी तो थी ही, अब एक बेटा भी मिल गया है। बेटा थैंक यू कहकर मैं तुम्हारे प्यार और तुम्हारी मेहनत को कम नहीं करना चाहता। खुश रहो। अरे खाली बातें ही करोगे, इसे कुछ खिलाओ भी। अरे हाँ ये लो बेटा, मुंह मीठा करो। माँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ये नारियल का लड्डू है। पारो ने कहा तेजपुर में तुम्हें बहुत पसंद आया था ना, इसलिए तुम्हारे लिए खास बनाया। माँ, मुझे तो लगता है आप इस स्टोर के बाद आप आसामी रेस्टोरेंट भी खुलवा के मानेंगे। आपके हाथ का खाना खा के यहाँ के लोग पागल हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, मैं सबको खिला कर आती हूँ। अरे आप आ गई, ये खाइए ना। आपको तो पता है ना मैं मीठा नहीं खाती। हाँ मुझे पता है आप मीठा नहीं खाते, लेकिन इसमें चीनी नहीं है, गुड़ है। खाकर देखिए। अच्छा है। रूपा जी बहुत 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 दिल से मुबारक हो। बलदेव भी आना चाहते थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उनकी कोई मीटिंग आ गई। ये लीजिए। वैसे गोस्वामी दादा, कल सुबह दुकान कितने बजे खुलेगी? सवेरे 10:30 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मैं आपको यहीं मिलूंगा। अच्छा, हफ्ते में कौन से दिन बंद रहेगी? अरे छुट्टी किसे चाहिए, अभी नया नया काम शुरू हुआ है, बाद में सोचेंगे। फिलहाल ये 7 दिन ओपन रहेगा। बढ़िया, चलो चलते हैं, वापस जल्दी मिलेंगे। नमस्ते, आते रहिएगा। की कोला तुम्हें तबीयत का ध्यान नहीं रखना है? आराम कब करोगे? अरे रूपा, ये स्टोर ही मेरा इलाज है, करने दो मुझे। देवता, ये देखिए 45,000 का सेल हुआ है। 45,000? हे भगवान। तेजपुर में पहले पहले तो बहुत अच्छा काम हुआ करता था, अच्छा बिजनेस चलता था, लेकिन बाद में तो पूरे महीने में भी 45,000 की सेल नहीं हुआ करती थी। बेटा, तूने मेरे कारोबार को इतना आगे बढ़ा दिया है,
ऐसा लगता है जैसे जिंदगी के सारे अरमान पूरे हो गए। तेरे दादाजी और मेरे दादाजी कितने खुश हो रहे होंगे, कितना मान कर रहे होंगे तुझ पर और आकाश पर भी। मुझे तो लगता है वो जहां कहीं भी होंगे तुम दोनों को दिल से आशीर्वाद दे रहे होंगे। कहाँ है बे तू? और तू अंडरग्राउंड हो गया है क्या? मुझे बिना बताए जाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? भाई हिम्मत ही तो नहीं हो रही थी, तभी आपको कॉल नहीं किया। बट भाई आई मिस्ड यू यार। वो सब छोड़, मुझे ये बता, मुझे बिना बताए तूने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? मुझे बताया क्यों नहीं? भाई बहुत प्रेशर था, मम्मा थ्रेटन कर रही थी। आई एम श्योर वो जिमी को थ्रेटन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। वैसे भी आपकी सिचुएशन ऐसी थी कि आपको कुछ बता नहीं सकता था मैं। कोई बात नहीं, यहाँ सब कुछ ठीक है मेरे और पारो के बीच। अच्छा ये बता, तू कब आ रहा है? पता नहीं। पता नहीं क्या मतलब? मतलब पहले जिम जाऊंगा ना। क्या बकवास कर रहा है? कहाँ है तू? मुंबई, तेजपुर जनरल स्टोर के बाहर। चिम्मी, नमन, चिम्मी। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, तुम्हारी कमी थी। इतना बड़ा दिन था, मैं कैसे नहीं आती? कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। आ गया नालायक। नानी, अच्छे से कान खींचना इस छोटू के बच्चे के। कहाँ था? छोटी नानी, अब तो मुझे छोटू मत बुलाओ प्लीज। गुड ब्रो, यू केम। आपका मैसेज आया था। आफ्टर ऑल वी आर फैमिली, नो? मम्मा कहाँ है? हाँ, उसे घर से निकाल दिया। क्या? पर क्यों? जस्ट किडिंग यार। नानी, देखा, मेरा असर पड़ गया सब पे। तो छोटू भाई, द नेशन वांट्स टू नो, आपका भागने का एक्सपीरियंस कैसा था? अरे बड़ा मजा आया, मस्त हॉलीडे था। इट्स गुड, मतलब सबको भागना चाहिए। I mean, शादी करने के लिए। तुम भागने के ऑब्सेशन से बाहर निकलोगे? क्या मतलब? मतलब ये कि लोग लड़की के लिए भागते हैं और मुझे पूरा डाउट है कि इसने भागने के लिए लड़की पटाई। अरे भागना इज गुड, सीरियसली। और तुम्हारा स्टेमिना भी कितना बढ़ गया है। यू आर स्ट्रॉन्गर नाउ। देखो देखो इस पागल को। अच्छा, मतलब हमने हॉलीडे एंजॉय नहीं किया। व्हाट अ रिजॉर्ट इट वाज यार। अबे हम यहाँ इतने वरीड थे और तू वहां चिल कर रहा था रिजॉर्ट में। तुम भाई क्या करता, भागकर कहीं तो जाना था। तुमने एक और बार भागने का नाम लिया ना तो कसम खा के बोल रही हूँ कि भगा भगा के मारूंगी। अच्छा सच बताओ, क्या सोचकर तुम लोग वापस आ गए? पैसे खत्म हो गए थे। थैंक गॉड कि पैसे खत्म हो गए थे, वरना इस आदमी ने ना मुझे वर्कआउट करा करा के मार दिया होता। ट्रैकिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, पता नहीं क्या क्या।
इस आदमी का ना दिमाग खराब है, कोई चेक करवाओ। मुझे तो फ्यूचर की टेंशन हो रही है। तुम दोनों ना पागल हो। अच्छा, मम्मी पापा सो गए थे क्या? हाँ, माँ देवता सो गए। देवता को आज जमाने बाद चैन की नींद मिली है। उन्होंने स्लीपिंग पिल्स भी नहीं लिए। आकाश, थैंक यू सो मच। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? तुम्हारी वजह से? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना मैं गलत को कभी सही नहीं कर पाता। हमेशा नमन, सीखो इनसे, कितनी तारीफ करते एक दूसरे की। और एक तुम हो। मैं क्या? मैं तो हमेशा तुम्हारी तारीफ करता हूँ। तुम ही हो जो सबके सामने क्रिटिसाइज करती रहती हो। ओफो, अब इस बात पे भी मत शुरू हो जाओ तुम दोनों। अच्छा, एक जरूरी अनाउंसमेंट है। कल मैं ऑफिशियली अपनी दुल्हन को फिर से उसके घर से लेने आ रहा हूं। सो मेरी प्यारी दुल्हन रानी, बन ठन के सज धज के तैयार रहना। थैंक गॉड, अब लग रहा है कि आकाश भाई की शादी है, वरना इन्होंने जो भाग के शादी की थी उससे तुम्हारा सारा फन मिस हो गया था। लेकिन अब आकाश भाई और पारो की शादी में हम सब इनवाइटेड हैं, ओके? हाँ हाँ, 2 शादियों का अरेंजमेंट है। तुम लोग भी सोच लो क्या करना है। चिमी, अभी भी टाइम है, देख लेना। सबसे पहले तो इसके रनिंग शूज छुपा दूंगी, नहीं तो पता चला कि मंडप में भी स्नीकर्स पहन के आ गया। So Paru Goswami, will you marry me again? Yes, I will. बस इस बार सेहरा पहन के मत आना। कौन खुश नहीं है? सोनी, अब देखो ना, नमन की भी शादी होने वाली है, हमारी भी शादी होने वाली है। डोंट यू थिंक सोनी ऑल्सो डिजर्व्स अ हैप्पी लाइफ? कोई तो होगा जो उसकी जिंदगी में फिर से उम्मीद लाएगा, उसके दिल में प्यार जगाएगा, उसके चेहरे पे मुस्कान लाएगा। और बाकी सब कैसे हैं? दादी, नानी, आकाश भैया, नमन? दादी नानी सब ठीक है और आकाश भैया भी अच्छे हैं। और हाँ, नमन भैया और आकाश भैया की शादी साथ में हो रही है। और तुम्हारी?